गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आप सभी को। फटाफट बेटा रेडी हो जाओ टीडीएस के नेक्स्ट पार्ट के लिए। सर टीडीएस कब खत्म होगा? बेटा टीडीएस आज खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लो। टीडीएस के अंदर आज हम मिसलेनियस सेक्शन करेंगे बेटा, कई सारे सेक्शंस करेंगे जो छोटे छोटे हैं और इम्पोर्टेंट हैं। सर कौन से सेक्शन आज कवर कराओगे आप? मैं सेक्शन 195 कवर कराऊंगा बेटा, सेक्शन 197 कवर कराऊंगा, सेक्शन 197 ए कवर कराऊंगा, सेक्शन 200 में लास्ट वीडियो में करा चुका बेटा, 201 में लास्ट वीडियो में करा चुका, 203 में करवा चुका, तो 203 ए में करवाऊंगा, 203 डबल ए में करवाऊंगा, 206 डबल ए में करवाऊंगा। और इन सेक्शंस की चर्चा बेटा हम आज की क्लास में फटाफट कर लेते हैं और हमारा टीडीएस कुछ इंपॉर्टेंट एक दो बातें जिक्र करेंगे और टीडीएस का चैप्टर क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। एक वीडियो में अलग से बनाऊंगा जिसके अंदर 3 पार्ट कवर करूंगा। एक सेक्शन 194M बिल्कुल नया आया है बेटी, इसलिए इसको अलग से समझाना जरूरी है अलग वीडियो में। एक सेक्शन है 194N और छोटी सी बात करूंगा मैं टीसीएस के बारे में, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। इसकी सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी बेटा, इसकी सेपरेट वीडियो आपको दे दूंगा और हमारा टीडीएस ईच एंड ऑल रिस्पेक्ट क्या हो जाएगा, ओवर। चलिए आज का काम करते हैं बेटा स्टार्ट। सेक्शन 195 किसका है? सर 194 तक की तो सीरीज आपने करवा दी थी, 195 करवा दो अब किसका है। अगर मैं पेमेंट कर रहा हूँ किसी नॉन रेजिडेंट को, किसको बेटा? नॉन रेजिडेंट को। देश के बाहर अगर पैसा जा रहा है, मैं अगर पेमेंट देश के बाहर कर रहा हूँ, वो बंदा बाहर रहता है, तो ऐसे बंदे को पेमेंट करते टाइम आपको हर हालात में टीडीएस काटना है। सर टीडीएस की रेट क्या होगी बेटा? सी इंटर में रेट नहीं बता रखी और क्या बोल दिया, एज पर प्रेस्क्राइब रेट। जो भी प्रेस्क्राइब्ड रेट होगी बेटा, इनकी रेट्स में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहता है, इसलिए यहाँ पे रेट मेंशन की नहीं की, प्रेस्क्राइब्ड रेट से कट जाएगा। तो 195 में आप लोगों को सिर्फ कितना याद रखना है, नॉन रेजिडेंट पे टीडीएस किस रेट से काटना है, कवर होता है 195 में। चलिएगा अब सेक्शन कौन सा आता है, 197। नेक्स्ट पे कवर कर देता हूँ अच्छे से। सेक्शन कवर करूंगा बेटा 197। एक सेक्शन है बेटा 197A। ये भी दोनों आपस में सेम ही सेक्शन होते हैं, लेकिन दोनों के अंदर फ़र्क है। 197 में बेटा सर्टिफिकेट जारी होता है, ध्यान से सुन लो बेटा, 197 में सर्टिफिकेट जारी होता है बच्चे, और 197A के अंदर सर्टिफिकेट नहीं, सेल्फ डिक्लेरेशन होती है। अब ये दोनों क्या होती हैं, किस पर्पज़ के लिए दी जाती है, मैं आपको समझाऊंगा। मैं वेद सोनी, अगर मुझे लगता है मेरे ऊपर मेरा टीडीएस नहीं कटना चाहिए या लोअर रेट से कटना चाहिए, वेद सोनी को ऐसा लगता है मेरा टीडीएस या तो कटना ही नहीं चाहिए या कटे तो कम रेट से कटना चाहिए, ऐसी रिक्वेस्ट लेके मैं असेसिंग ऑफिसर के पास जाता हूँ, एओ के पास। नॉर्मली बेटा कोई नहीं जाता, लेकिन सेक्शन बना रखा है। आईटीओ के पास जाता हूँ और आईटीओ को लगता है कि वाकई में इस बंदे का टीडीएस नहीं कटना चाहिए या कटना चाहिए तो लोअर रेट से कटना चाहिए, तो एओ क्या करता है, एक सर्टिफिकेट जारी करता है। ध्यान से सुनो, ये सर्टिफिकेट किसने जारी किया, एओ ने जारी किया। किसकी रिक्वेस्ट पे जारी किया, वेद सोनी की रिक्वेस्ट पे, एप्लीकेशन पे। सर ये सिर्फ दया दिखाने के लिए जारी कर दिया? नहीं, जेन्युइन केस होना चाहिए तो ही सर्टिफिकेट इशू हो सकता, अदरवाइज नहीं हो सकता। इनकम टैक्स ऑफिसर एक सर्टिफिकेट जारी करेगा, किसके नाम, डिडक्टर के नाम, जो टैक्स काटने वाला है, कि भैया आप जो एक्ट में लिख रखा है वो रेट इस बंदे के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, उस रेट से नहीं, आप उस रेट से टीडीएस काटना जो सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन है, जो रेट सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन है उस रेट से आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। तो अगर आपके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट मिलता है, वो सेक्शन होता है 197। प्रैक्टिकली ना इसमें से कोई क्वेश्चन आता ना कोई सिस्टम बेटा, लेकिन मैंने आपको समझा दिया। 197 में एओ एक सर्टिफिकेट जारी करता है। अगर ये एप्लीकेशन मैंने दी थी आईटीओ को कि मालिक प्लीज़ मेरा टीडीएस नहीं कटता या मेरा लोअर रेट से कटना चाहिए, अगर केस में दम होगा तो आईटीओ एक सर्टिफिकेट जारी कर देगा, अब मेरा टीडीएस उसी रेट से कटेगा, अब मेरा टीडीएस उसी रेट से कटेगा जो मेरे सर्टिफिकेट में मेंशन होगा। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है घुमा के, तो आंसर दे देना। अब आता है 190। सर ये सर्टिफिकेट कौन से फॉर्म पे जारी होता है, बता सकते हो? फॉर्म नंबर 13। ये मैं फॉर्म वगैरह याद करने नहीं होते बेटा, सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, हो सकता है एग्जामिनर क्या कर ले, ऑब्जेक्टिव में फॉर्म नंबर भी पूछ ले। 197 करवा रहा हूँ, सेल्फ डिक्लेरेशन। सेल्फ डिक्लेरेशन में 2 फॉर्म होते हैं, फॉर्म 15G, फॉर्म 15H। ये फॉर्म पक्का आप लोगों ने सुन रखे होंगे क्योंकि हमारे रूटीन के फॉर्म में बेटा, ये रूटीन में। सर कैसे? अगर बेटा आप बैंक में एफडी करवाते हो, बैंक में क्या कराते हो बेटा, आप एफडी कराते हो, एफडी पे आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट। जब बैंक आपको इंटरेस्ट पे करेगा तो बैंक का क्या है,
खर्चा, आपकी क्या है इंटरेस्ट इनकम, तो बैंक उसके ऊपर टीडीएस काट लेता है बेटा। क्या काट लेता है बैंक? सॉरी स्क्रीन ऑफ थी। बैंक उसके ऊपर टीडीएस काट लेता है। लेकिन अगर आप बैंक में एक सेल्फ डिक्लेरेशन देते हैं, खुद से फॉर्म होता है, एक 15G फॉर्म, एक 15H फॉर्म, एक फॉर्म सीनियर सिटीजन के लिए होता है बेटा, एक फॉर्म नॉर्मल बंदे के लिए होता है। अगर आप सेल्फ डिक्लेयर कर देते हैं बैंक में उस फॉर्म के अंदर कि मेरी सभी रिसोर्सेज से, मेरी सभी साधनों से मिला के आए, सभी रिसोर्सेज से मिला के आए मेरी इनकम 2.5 लाख या 3 लाख से कम बनती है, अतः मेरा टीडीएस ना काटा जाए, ये सेल्फ डिक्लेरेशन होती है बेटा। जब ये बैंक में आप जमा करा देते हैं तो फिर ऐसी डिक्लेरेशन के बाद बैंक आपके इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस नहीं काटता। तो ये डिक्लेरेशन हम किसी और से भरवा के लाए, खुद भरने को बोलते हैं बेटा सेल्फ डिक्लेरेशन। ये सर्टिफिकेट हमने जारी किया था या एओ ने जारी किया था? इनकम टैक्स ऑफिसर ने जारी किया था। तो मेरे बच्चे, मैंने आपको 2 सेक्शन सिखाए, 197 सर्टिफिकेट और 197A सेल्फ डिक्लेरेशन। 195 में ऑलरेडी करा चुका हूँ जी सर। 200 सेक्शन हमने रिटर्न जमा कब करानी होती है, टैक्स कब डिपॉजिट कराना होता है, वो सारा कर लिया था बेटा। अब हम नेक्स्ट करेंगे सेक्शन 203 टीडीएस सर्टिफिकेट का होता था, वो हमने कर लिया था। इसके 2 पार्ट हैं, एक 203AA और एक 203A। सर ये किस चीज़ की सेक्शन है बेटा? टीडीएस काटने के लिए आपके पास बेटा 10 नंबर होना चाहिए, पेन नंबर नहीं, 10 नंबर, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। ये 10 नंबर आपको लेना पड़ता है 203 सेक्शन के अंदर। सर इसके लिए हमें क्या फॉर्म भरना पड़ता है? आपको फॉर्म भरना पड़ेगा बेटा 49B। आपको याद है बेटा जब आपने पेन नंबर बनवाया था तो आपने फॉर्म भरा था 49A। तो पेन बनवाने के लिए फॉर्म भरना है 49A का और 10 बनवाने के लिए फॉर्म भरना है 49B का। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? कोई बंदा बेटा टीडीएस तभी काट सकता है, कोई बंदा तभी काट सकता है जब उसके पास 10 नंबर हो, 10 नंबर हो। चलिएगा आगे। 203AA किसका है? ये सेक्शन लगता है बेटा इनकम टैक्स अथॉरिटी के ऊपर। इनकम टैक्स अथॉरिटी के ऊपर सर? हाँ बेटा, ये सालाना एनुअली एक सर्टिफिकेट जारी करते हैं, एनुअली एक सर्टिफिकेट जारी करते हैं फॉर्म नंबर 26AS में। जिस बंदे का पूरे साल में जहाँ भी टीडीएस कटा होगा, उसकी सारी डिटेल इस स्टेटमेंट के अंदर होती है। कौन सी स्टेटमेंट? 26AS। सर गवर्नमेंट के पास ये डिटेल कहाँ से आती हैं? गवर्नमेंट को कैसे पता? बेटा जब डिडक्टर क्वार्टरली टीडीएस की रिटर्न भरता है, जब टीडीएस की क्वार्टरली रिटर्न्स जाती हैं, उन रिटर्न्स से बेस बना के ही फॉर्म 26AS की स्टेटमेंट तैयार की जाती है। फटाफट जितना बताऊं उतना समझ लो। 203AA के अंदर इनकम टैक्स अथॉरिटी एक एनुअल सर्टिफिकेट नहीं बोलना चाहिए बेटा, सॉरी एनुअल स्टेटमेंट जारी करती हैं फॉर्म नंबर 26AS पे। जिस किसी भी बंदे का पूरे साल में कहीं भी टीडीएस कटा हो, उसकी सारी डिटेल इस फॉर्म के अंदर आ जाएगी। इनकम टैक्स की साइट पे जाके लॉगिन करने के बाद, वहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन होता है बेटा, वहाँ पे जाके फॉर्म 26AS पे व्यू पर के क्लिक करना, आपका जहाँ भी टीडीएस कटा होगा, बैंक में एम्प्लॉयर ने जिसने भी काटा होगा, वो सारी डिटेल्स बेटा यहाँ पे आ जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ये सेक्शन कौन सा था? 203AA। चलिएगा नेक्स्ट सेक्शन करा देता हूँ फटाफट। सेक्शन आ गया बेटा 206AA। बेटा वो 203AA था, ये सेक्शन 206AA है। ये क्या बोलता है? अगर आपके पास पेन नहीं है, ओ माय गॉड, अगर आपके पास पेन नंबर नहीं है और जो डिडक्टर है जो टीडीएस आपका काटेगा, अगर आपके पास पेन नहीं है, पेन आपने नहीं दिया, या आपने पेन दिया किसी और का दे दिया, चालाक बन के किसी और का पेन दे दिया, या आपने पेन नंबर गलत दिया ताकि किसी और का टैक्स कट जाए, ऐसे काम जब आप करेंगे तो आपके ऊपर डिपार्टमेंट का गुस्सा आना लाजमी है। डिपार्टमेंट क्या बोलता है? अब जो आपके ऊपर एक्चुअल रेट था टीडीएस का वो और 20% दोनों में से जो भी हायर होगा उस रेट से आपका टीडीएस काट लिया जाएगा। ओ माय गॉड, अगर बेटा उस एक्चुअल रेट 2% था और आपने पेन नहीं दिया तो 2% और 20% हायर क्या है? 20%। आपका 20% से टीडीएस कट जाएगा। तो 206AA आपके ऊपर डबल हथियार लेके चला है। अगर आपने पेन नहीं दिया या पेन दिया तो गलत दिया, तो अब आपके ऊपर पेनल टीडीएस का रेट चालू हो जाएगा। जी सर, और बताओ सर टीडीएस के बारे में कुछ। टीडीएस के बारे में कन्फ्यूजन होती है बच्चों को। क्या टीडीएस के बारे में एक छोटी सी कन्फ्यूजन है बेटा, मैं उसको याद कराने का प्रयास करूंगा आपको।
जो इंडिविजुअल और एचयूएफ ये लोग होते हैं ना बेटा, इनके ऊपर सारे टीडीएस के सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होते। इनके ऊपर सारे टीडीएस के सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होते। इनमें क्या मसला होता है पता है? कुछ सेक्शन में लिखा होगा एक्सेप्ट इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, और कुछ सेक्शन में लिखा होगा इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। सर ये मसला क्या है बेटा? जिन इंडिविजुअल एचयूएफ का ऑडिट होता है वो थोड़ी सी बड़ी कैटेगरी में आते हैं। कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जो सिर्फ बड़ी कैटेगरी के ऊपर ही एप्लीकेबल होते हैं। मतलब जिन इंडिविजुअल और एचयूएफ का ऑडिट होता होगा उन्हीं को उस सेक्शन में टीडीएस काटना है, बाकी फ्री हो जाएंगे। जैसे 194A C I G H, रट लो बेटा, ACIGH, 194A 194C 194I 194G 194H। इन सेक्शन में इंडिविजुअल और एचयूएफ को टीडीएस तभी काटना है, सिर्फ तभी काटना है जब उनका ऑडिट होता होगा। अगर उनका ऑडिट नहीं होता तो बेटा बाकी इंडिविजुअल एचयूएफ को इन सेक्शन में टीडीएस काटने की जिम्मेवारी नहीं है। इन सेक्शंस को याद कर लो। सर जो बाकी सेक्शन उसमें क्या, बाकी सभी के ऊपर सेम लगते हैं बेटा, उनमें अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं। जो एक्सेप्शन थी मैंने उनको याद करा दिया। 194A C I G H ये सीरीज बोलती है इंडिविजुअल और एचयूएफ को टीडीएस इन सेक्शंस में तभी काटना है जब उनके अकाउंट ऑडिट होते हैं। समझ गए मेरी बात? जी सर। तो बेटा ये चैप्टर था आपका टीडीएस का। सारी वीडियोज़ को 2 बार 3 बार बड़े ध्यान से देखना और अच्छे से प्रैक्टिस करना। एग्ज़ाम के लिए बेटा मेरे पास जितनी ट्रिक्स थी मैंने आपको सभी बताई और याद करवाने का भरपूर प्रयास किया बेटा। एग्जाम के अंदर नंबर तो देखो तभी आएंगे जब आप मेरे साथ साथ पूरी मेहनत करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।